बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े कर रहे होंगे। जो लोग मेरी वीडियो को रोज़ाना देखते हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बेइंतहा शुक्रिया। उनकी वजह से मेरा चैनल कायम दायम है और चल रहा है। और अल्लाह ताला जो है वो हम सब को इकट्ठा रखे और हमें कमाने की तौफीक अता फरमाए। जो नए आने वाले हैं उनको खुशामदीद। मेरा चैनल जो है वो आप लोगों के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। कोशिश तो यही होती है कि आपको मेरी हर बात से कोई फ़ायदा हासिल हो। अच्छा, हुआ ये है पिछले हफ्ते कि जो गोल्ड ने बड़ी तेज़ी से ऊपर का सफ़र तय किया। कई लोगों को जिन्होंने सेलिंग ली हुई थी उनको संभलने का मौका भी नहीं मिला और बहरहाल जिन्होंने एसएल नहीं लगाया था वो अपने आप को उन्होंने दबोने की कोशिश की है। देखिए, ज़्यादातर आवाज़ें आपको याद होगा, मेरे पिछली वीडियोस में देख लीजिए। कई ऐसे अफलातून लोग थे, ऐसे समझदार लोग थे जो कि 1700 की प्रिडिक्शन कर रहे थे कि गोल्ड 1700 की जो है वो रेंज में आ जाएगा, गोल्ड कम होगा और ये होगा और वो होगा। तमाम बातें वो कर रहे थे, लेकिन मैं ज़्यादातर कमेंट्स नहीं पढ़ा करता क्योंकि ये मिसलीडिंग कमेंट्स भी होते हैं। यानी कि अजीब किस्म की कुछ लोगों की फितरत होती है कि कमेंट करना इस तरह का कि जिससे जो है वो पब्लिक जो है वो बस अजीब किस्म का एक डालते हैं, मतलब एतराज़ या आपके जो यकीनन आपकी जो बात है उसको काटने की आदत कुछ लोगों की होती है। बहरहाल गोल्ड ने अपना आप दिखाया और ऊपर चला गया। उसकी जो मेन रीज़न है वो खलीज वॉर है, यानी कि इसराइल और लिबनान फ़लस्तीन की वॉर है। उसमें गोल्ड ने एक ऐसा जंप लगाया। साथ साथ ये जो अपना पावल साहब की स्पीच है जो कि ठंडी मीठी थी, उसने भी एक तड़का लगाया और गोल्ड जो था वो ऊपर की तरफ उसने सफ़र तय किया और बड़ी तेज़ी से तय किया। जिन्होंने ऐसा लगाए हुए थे, हमारे कहने पे हमने आपको यही बताया था कि देखें, कल भी इस पे मैंने तफसीली वीडियो बनाई है कि आपने एसएल का इस्तेमाल लाजमी करना होता है, इसलिए कि ट्रेड आप ले लेते हैं। ओके, आप 100% श्योर होते हैं तो तब आप क्लिक करते हैं ट्रेड की तरफ और अपना जो एंट्री है वो लेते हैं। अब उसमें क्या होता है कि उसमें एक आपको प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको नुकसान भी हो सकता है, आपके अंदाज़े से मुखालिफ हवाएं भी चल सकती हैं, यानी मुखालिफ सिमत में भी गोल्ड, नैस्डैक, ऑयल वगैरह जा सकती हैं। तो उस वक्त आपने कैसे बचना है, किस तरह बचेंगे आप? तो आप एक अंदाज़ा तखमीना लगा लेते हैं कि आप 100 पिप्स के फ़ायदे के लिए 20 to 30 पिप्स का आप जो है वो एसएल अफोर्ड कर लेंगे। भाई, इतना अगर मुझे नुकसान हो सकेगा इस ट्रेड के अंदर तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद जब वो नुकसान अगर हो जाता है एसएल में तो आपको यकीन कीजिए कि आपको फिर चांस मिलता है एसएल से ज़्यादा कमा लेने का, क्योंकि जब वो मंडी बिल्कुल अपने पीक पे पहुंचती है तो फिर आपको दोबारा चांस मिल जाता है रिट्रेसमेंट की सूरत में और आप उससे ज़्यादा कमा पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं, यही होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो लंबी है, तो भाई मैं क्या करूं, मैं तो इसी तरह बनाऊंगा और यह आपकी मर्ज़ी है कि आप पूरी ना देखें, अपने मतलब का पार्ट देखिए। मुझे तो पूरी बनानी ही बनानी है, जिस तरह मेरा स्टाइल है, जिस तरह मेरी सोच है, जिस तरह मेरा दिमाग है, मैंने तो उसी तरह ही चलना है। अच्छा, सबसे पहले हम ट्रेडिंग की बात करेंगे तो 14,550 है नैस्डैक, और मैंने आपको जो मशवरा देना है वो ये है कि इसको अगले हफ्ते के दौरान हम देखेंगे सेलिंग की तरफ। नैस्डैक एक बड़ा वॉलेटाइल किस्म की चीज़ है और इसमें आपने एसएल का लाजमी इस्तेमाल करना होता है और ये आपको 100 पिप्स तो चुटकियों बजाते में दे जाती है। यानी कि इसको असल में नैस्डैक, ऑयल और गोल्ड और सिल्वर, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप ट्रेडिंग करें तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में कमा सकते हैं।
लेकिन इसमें उसी तरह नुकसान का भी अंदेशा होता है, लिहाजा एसएल का इस्तेमाल जो है वो 100% है। तो हम नैस्डैक में सेलिंग देखेंगे और ऑयल में भी 88.28। खलीज वॉर का जो इसराइल वॉर है इसका असरात अभी भी कायम है। अभी भी कोई इस तरह का जो मामला नहीं हो रहा जो कि इन दोनों को आपस में सेटलमेंट की तरफ कुछ ले जाए। बड़ी तड़ियाँ तो इस्लामी मुल्क दे रहे हैं लेकिन तड़ी के अलावा यानी कि कुछ भी नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से इसराइल चौड़ा होता जा रहा है। अमेरिका उसकी पुष्ट पर 100% चट्टान की तरह खड़ा हुआ है और हम मुसलमान जो हैं क्योंकि काफ़ी हद तक ग़ुलाम हैं, लिहाजा हम बस फुसफुसे से नारे लगा रहे हैं जस्ट टू शो आर पीपल कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों के साथ हैं। ऑयल 88.28, इसमें भी सेलिंग को ही मैं तरजीह दूंगा, लेकिन ये 90 से ऊपर भी जा सकता है, इसको बड़ा एहतियात से कीजिएगा। सिल्वर में भी सिल्वर 23.35, ये आपका जो है वो इसमें भी सेलिंग की तरफ ही हम देखेंगे। अच्छा, पेयर्स बता देता हूँ, उनका मैंने कोई किसी किस्म की रिसर्च नहीं की, लेकिन उनके रेट्स बता देता हूँ और इनको भी आपने अपने तौर पर देखना है। लेकिन मैं कल इंशाल्लाह इनके बारे में सुबह या रात तक मैं इंशाल्लाह इसके बारे में भी रिसर्च करके आपको ज़रूर बताऊंगा। यूरो USD 1.0593 और GBP USD 1.2163, USD JPY 149.82। गोल्ड 1980 में जा रहा है और जो सपोर्ट अभी सुबह बैठ के मैंने निकाली है वो 1910 और 2040 है। इस के रेंज में हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। वैसे तो कई और जो है वो रेंजेस बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये एक मुझे माकूल लगी तो वो मैंने कहा चले आपसे शेयर कर लूँ। पिछले हफ्ते ओपनिंग हुई थी 1933 पर, लो लगा था 1912 का गोल्ड में, हाई 1997 और क्लोजिंग जो है वो 1981 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब गोल्ड का क्या किया जाएगा, नेक्स्ट हफ्ते हम क्या करेंगे, तो गोल्ड को हम सेलिंग में ही देखेंगे। हम सेलिंग की तरफ ही ज़्यादा तवज्जो देंगे और इसको हाई से हमने जो भी हाई लगा करेगा इंट्राडे में उसके करीब करीब, यानी जो भी रेजिस्टेंस हम निकालेंगे रोज़ाना की, उसके करीब करीब हम सेलिंग में बैठना इसको मुनासिब समझेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो आज रेट है, आज रेट बढ़ने का चांस है पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि अभी जो है वो नीचे है, 2-4 हज़ार रुपये नीचे, 5 हज़ार रुपये तकरीबन नीचे आया हुआ है और इसका बढ़ने का चांस लाजमी बनता है। 1-2-3 हज़ार तो बढ़ने का चांस है, बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम तो एक आम से और गरीब से लोग हैं, हम माफिया तो हैं नहीं। माफिया के क्या क्या करवट लेते हैं, उनको क्या ख्वाब आया है, वो क्या चाहते हैं, उनके पास कितना स्टॉक है, वो अपने बारे में सोचते हैं और उस लिहाज से वो रेट को निकाला करते हैं। तो यही हम देखेंगे कि क्या होता है। अब आपको मैं करेंसी रेट्स भी बता ही देता हूँ ताकि आज के करेंसी रेट्स के मुताबिक आप अपना गोल्ड का जो है वो निकाल लीजिए। इंटर बैंक में 278 रुपये 30 पैसे में बाइंग है डॉलर की और 278 रुपये 80 पैसे में सेलिंग है। डॉलर जो आपका ओपन मार्केट में 280 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 283 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। पाउंड 342 रुपये 60 पैसे में बाइंग, 346 रुपये में सेलिंग। यूरो 295 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 298 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 175 रुपये 15 पैसे में बाइंग, 176 रुपये 90 पैसे में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 204 रुपये में बाइंग, 206 रुपये में सेलिंग। दिरहम 77 रुपये 75 पैसे में बाइंग, 78 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। रियाल 74 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 75 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 76 रुपये 49 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 19 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 718 रुपये 24 पैसे में बाइंग, 726 रुपये 24 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 735 रुपये 47 पैसे में बाइंग, 743 रुपये 47 पैसे में सेलिंग।
कुवैती दिनार 893 रुपये 55 पैसे में बाइंग, 902 रुपये 55 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 58 रुपये 29 पैसे में बाइंग, 58 रुपये 99 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इन्हीं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।